गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सही बच्चों का एक बार फिर से हमारे अपने आप सबके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर। ठीक है, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। चलिए, जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से आज पढ़ना शुरू करेंगे। कल मैंने पढ़ाया था आपको किसके बारे में? कल हमने नाउन पढ़ना शुरू करा था। नाउन में मैंने आपको नाउन के टाइप्स और जेंडर पढ़ा दिए थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा था कि नाउन नंबर पढ़ाना शुरू करेंगे आपको। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको नाउन के 2 डिवीजन पढ़ा दिए, जिसमें नाउन के टाइप्स बताए मैंने आपको, नाउन जेंडर पढ़ाया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाउन का एक और डिवीजन। ठीक है, देखते हैं। नाउन बता देता, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होंगे, नेमिंग वर्ड्स। अब नाउन 2 तरह के होंगे, ये अलग डिवीजन है। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कैसे नाउन होते हैं? जिन्हें हम गिन ना सकें। ठीक है, यानी जिनकी काउंटिंग ना हो सके, काउंटिंग क्या ना हो, काउंटिंग पॉसिबल ना हो, तो वे कैसे होंगे? अनकाउंटेबल। नाम से पता चल रहा है, जिन्हें गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको, एयर। एयर माने क्या होता है? हवा। क्या आप हवा को गिन सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, हवा को तो हम नहीं गिन सकते। तो हवा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। मैंने कहा वाटर, पानी। क्या आप पानी को गिन सकते हैं? बताइए, क्या पानी को गिन सकते हैं आप? नहीं। तो पानी में क्या हुआ? अनकाउंटेबल। वाटर हुआ, पानी हुआ, कॉफी, चाय, कुछ भी चीज जिसे हम ना गिन सकते हो, वो क्या होगा? अनकाउंटेबल। फिर काउंटेबल से क्या होगा? काउंटेबल नाउन जिसे काउंट करा जा सके, काउंट कर सकते हो जिसे हम, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन 2 तरह के होंगे। पहला कौन सा? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। दूसरा प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। ठीक है, तो क्या होगा? काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा किसकी तरह ट्रीट करे जाएंगे? हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करे जाएंगे। ठीक है, जैसे एयर है, तो मैं एयर का एयर्स नहीं कर सकता। ठीक है, वाटर का वाटर्स नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, मैं वाटर का वाटर कब कर पाऊंगा? यदि आपको लगे कि आपने तो ऐसे वर्ड देखे हैं जिनमें एयर के साथ एस लगा होता है, वाटर के साथ एस लगा होता है, तो ऐसा जब पॉसिबल है केवल तब जब ये एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा होगा। बिल्कुल, जब मैंने कहा वाटर, तो यहां पर इसका मतलब पानी था, पर जब मैंने इसमें एस लगा दिया तो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये रिलेटेड हो गया ओशन से, समुद्र, महासागर वगैरह से। ठीक है ना, जैसे हम यूज करते हैं ना इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, यानी कि ऐसा पानी जो किसमें, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आ रहा है, जैसे महासागर हुए, जैसे हमारा इंडियन ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है ना, तो ये सब क्या हुए? ओशंस। इसका मतलब पानी नहीं हुआ। यानी कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स में यदि एस ऐड भी कर देंगे ना,
तो उसका मीनिंग फिर वो नहीं बचेगा जो पहले था, उसका एक कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग होगा। ठीक है, तो क्या बताया, अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे, देखिए ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा किस तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर की तरह, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जबकि काउंटेबल नाउन दोनों तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने पूछा स्टार्स, ठीक है, अब बताइए स्टार्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, तो हम क्या कहेंगे, स्टार्स क्या है, काउंटलेस, काउंटलेस अनगिनत हैं, गिन तो सकते हैं पर इतने हैं कि गिने नहीं जाएंगे। जबकि पानी को तो हम गिन नहीं सकते, पानी को कैसे काउंट करोगे आप बताओ मुझे, काउंट कर सकते हो पानी को, आप कहोगे नहीं सर पानी काउंट तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ में आया, देखिए समझाता हूँ आपको, अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी गिनती ना की जा सके, तो वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जैसे वाटर माने पानी होगा, पर वाटर्स माने, मैंने बताया वो समुद्र और महासागरों से रिलेटेड हो जाएगा, उसका मतलब पानी नहीं होगा। एयर माने हवा होगा, पर एयर्स में इसका मतलब हवा नहीं होगा। ठीक है ना, तो यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनका हम क्या नहीं बना सकते, उनकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ये हमेशा कैसे ट्रीटेड होंगे, सिंगुलर की तरह। ठीक है, ये कौन सा था पहला, और ये दूसरा। फिर है काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे, और जब इन्हें काउंट कर सकते हैं हम, तो इनका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ये दो तरह के होंगे, कौन से, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, जैसे देखो, बॉय लड़का, प्लूरल क्या हुआ, बॉयज, गर्ल प्लूरल क्या हुआ, गर्ल्स, काइट काइट्स, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, सिटी सिटीज। ठीक है ना, तो इन सब का हम क्या बना पाए, प्लूरल बना पाए, नहीं पाए। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देख, अब वैसे तो आपको पता होगा, इतनी उम्मीद मैं करता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पता होगा आपको। प्लूरल, सिंगुलर डिनोट करेगा किसी भी सिंगल, यानी वन, एक, वो एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, प्लूरल किसे, मैनी को, यानी बहुत सारों को। ठीक है, टू या टू से ज्यादा, समझे। जैसे देखिए, सिंगुलर नाउन, इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय, लड़का एक है, लड़की एक है, टेबल एक है। प्लूरल, इससे एक है, एक से अधिक, यानी इसमें एक से अधिक, या तो टू होंगे एटलीस्ट, और मोर, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा होंगे हमेशा ही। ठीक है, सिटीज, बहुत सारे शहर, बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़की। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया ना कि जो काउंटेबल नाउन होंगे, काउंटेबल नाउन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। तो किस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं जो आज हमें पढ़ने। जैसे आपने देखा होगा कि जब बॉय होता है, अब एक लड़का था तो बॉय यूज कर लिया, प्लूरल बनाना था हमें तो हमने बॉयज एस लगा दिया, तो क्या हो गया, प्लूरल बन गया। तो रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर वन ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होंगे, देर आर सर्टेन नाउन्स, ठीक है, सर्टेन नाउन्स ऐसे होंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनमें
सिंपल एस लगा देने से वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल नाउन। मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक सिंगुलर नाउन था, एक सिंगुलर नाउन था, इससे मैंने एस ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया अब, एक प्लूरल नाउन। एग्जांपल के लिए देखते हैं, बॉय, सिटी, क्या बनेगा प्लूरल, एस लगा देंगे, बॉयज। गर्ल्स, सिटी वाला एग्जांपल अलग सुनाएगा, तो गर्ल का गर्ल्स। सिंपल एस लगकर मैंने लिखा काइट, काइट्स हो जाएगा। मैंने लिखा टेबल, टेबल्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा पेन, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 1 में क्या है कि जब हम सिंपली किसी नाउन में एस लगाकर उसे प्लूरल बन पाए तो वो क्या होगा, हमारा रूल नंबर 1 होगा। लिखा भी यहाँ पर रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1, कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वे प्लूरल बन जाते हैं, ऐसे बॉय, गर्ल, सिटी, सॉरी काइट, टेलीफोन, ईटीसी। समझ में आया? अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, इधर समझाता हूं। रूल नंबर 2, कुछ नाउन ऐसे होंगे, नाउन जो किस वर्ड पे एंड हो रहे होंगे, किस अल्फाबेट पे, उनमें एस आ रहा होगा, डबल एस आ रहा होगा, सी एच आ रहा होगा, एस एच आ रहा होगा, जेड आ रहा होगा या एक्स आ रहा होगा। यदि कोई वर्ड या कोई नाउन इनमें से किसी भी लेटर पर खत्म हो, ठीक है, तो उनके ऐड में, सॉरी उनके लास्ट में हम ई एस ऐड करेंगे उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बस, लास्ट में एस आ रहा है, एस आएगा तो क्या ऐड करेंगे, प्लस करेंगे हम इसमें ई एस, यानी बसेस। क्लास, क्या ऐड करेंगे, ई एस, क्लासेस। क्या हुआ, ये प्लूरल है और इधर ये सिंगुलर। ठीक है, ऐसी है बॉक्स, लास्ट में एक्स आ रहा है तो क्या ऐड करेंगे, ई एस, क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, अब हर रूल में, ज्यादातर रूल में क्या होगा कि वो रूल सिंपली एप्लीकेबल हो जाएगा सब जगह ऐसे ही, पर कुछ रूल ऐसे होंगे जहां पर क्या होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी रूल को पढ़ेंगे, रूल पढ़ना तो जरूरी है, पर जो एक्सेप्शन होते हैं ना, जो अपवाद होते हैं, यानी जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, उन वर्ड्स को, उन नाउन्स को, उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो हमेशा कहां से क्वेश्चन बनाएगा, एक्सेप्शन से। जैसे स्टमक मानी पेट होता है, लास्ट में सी एच आ रहा है, ठीक है, परंतु जब इसका प्लूरल बनेगा तो स्टमक्स होगा, इसमें ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एक्स लगेगा, सॉरी एस लगेगा सिर्फ। ठीक है, ऐसी रेडियस, रेडियाई होता है इसका, जबकि लास्ट में एस आ रहा था, भाई रेडियस था। ठीक है, तो उसमें क्या ऐड होना चाहिए था, इसमें ऐड क्या होना चाहिए था, ई एस होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था हमारे पास, रेडियसिस, पर ऐसा नहीं है, इसका वो क्या बनेगा, रेडियाई, डबल आई आएगा। ठीक है, ऐसी लोकस होता है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, एस, पर इसका भी क्या होगा, लोकाई, लोकाई बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी ओक्स, बेल, अब इसका प्लूरल होना तो क्या चाहिए था, लास्ट में एक्स आ रहा है तो एस लगना चाहिए था, पर होता क्या है, ऑक्सिन। समझ में आया? चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2 बताया, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया। जैसे बस का बसेस, फोक्स, फोक्सेस, वॉच, वॉचेज, स्विच, स्विचेस, एस, एसेस, कैनवास, कैनवासेस, फिक्स, फिक्सेस, क्लास, चर्च, क्वीज, टैक्स, डिस,
बॉक्स और कोच, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सभी को जितने भी वर्ड मैंने आज पीडीएफ में लगा रखे हैं, ये जितने भी क्लास में दिखाए जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे इतने सारे वर्ड कैसे याद करें एक दिन में? अब इसमें ऐसे कितने नए वर्ड हैं जो आपने नहीं सुने हैं? क्या कोच आपने नहीं सुना, डिब्बा आपने नहीं सुना, व्यंजन डिश आपने नहीं सुना, टैक्स नहीं सुना आपने, क्वीज नहीं सुना आपने, चर्च नहीं सुना, क्लास नहीं सुना, बस नहीं सुना, लोमड़ी, फोक्स नहीं सुना, वॉच नहीं सुना, स्विच नहीं सुना, कैनवास नहीं सुना, एस नहीं सुना, फिक्स नहीं सुना। ऐसे कितने वर्ड हैं जो आपने नहीं सुने? ज्यादातर सही वर्ड सभी ने सुन रखे हैं, ठीक है ना। बस हमें रूल तो याद रखना है कि लास्ट में एस होगा, डबल एस, सी एच, एस एच, जी या फिर एक्स, कुछ भी होगा तो एस लगा देना है। ये 4 एक्सेप्शन दे रखे हैं उसके, इन्हें पढ़ लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया? चलिए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 सिंपल है। देख, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है, जिन भी व्यंजन के लास्ट में, ठीक है, जिन भी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा होगा और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए, ठीक है ना, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे लास्ट में? एस लगा देंगे, ठीक है। कब होगा ऐसा? जैसे देखिए मैंने लिखा मैन गो, क्या है? ओ। पर कंडीशन क्या है कि ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब आपको वोवल्स तो पता होंगे ना कौन कौन से होते हैं। मैं वोवल लिख देता हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे क्या हैं? इंग्लिश के वोवल हैं, और बाकी 21 जो बचे हुए हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यानी कि ओ से पहले जब भी कोई कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें ईएस लगाकर प्लूरल बना देंगे, पिछले वाले रूल की तरह ही। मैंगोज, हीरो, ओ है, पहले क्या आ रहा है? आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या बन जाएगा? ईएस लगकर हीरोज, ठीक है। देखिए हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज, एको, एकोज, कार्गो, कार्गोज, मैंगो, मैंगोज। अब कार्गो पता नहीं, शिप में माल वगैरह तो कार्गो बोलते हैं। एको होती है प्रतिध्वनि, यानी जो हमारी आवाज गूंजती है उसे बोलते हैं क्या? एको, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन देखो, कैंटो माना होता है सर्व, यानी कि जो गीत होते हैं उन्हें बोलते हैं कैंटो, ठीक है। अब कैंटोज, एक्सेप्शन क्या है? रूल तो ये था हमारा कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, टी कॉन्सोनेंट है, ओ से पहले आ रहा है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि इसमें ईएस लगता और कैंटोस हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यहां पर ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ एस आएगा और कैंटोस हो जाएगा। ऐसी डायनोमो, ये है मेमेंटो। मेमेंटो माने क्या होता है? कोई भी स्मृति चिन्ह, यानी कोई भी यादगार की चीज जो हमारे पास रखी हुई है। जैसे मुझे किसी ने ब्रेसलेट दिया, मैंने उठा के रख लिया अपने याद के तौर पर, तो वह स्मृति चिन्ह है उस व्यक्ति का मेरे पास, ठीक है ना। रेशियो, अनुपात होता है, रेशियोज ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। पियानो, पियानोज होता है। सोलो, सोलोज होता है। फोटो, फोटोज होता है। और इसे बोलते हैं क्वार्टो। इसका मतलब है जब एक पेपर को 4 बार फोल्ड करके उस पर प्रिंटिंग करके बुक बनाएंगे ना, तो उसे बोलते हैं क्वार्टो। इसका होता है क्वार्टोज, ठीक है। समझ में आया? एक बार जल्दी से तीनों रूल बताता हूँ, कौन से बताए अभी तक। रूल 1 ने बताया कुछ नाउन होंगे सिंपल, लास्ट में एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। रूल 2 में बताया जिन्हीं वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जी या एक्स आ रहा होगा तो उन नाउन के लास्ट में ई एस लगाएंगे, फिर क्या बन जाएगा? वो प्लूरल। ये रूल 2 था हमारा। रूल 3 में क्या बताया कि यदि नाउन के लास्ट में ओ आ रहा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो ई एस लगेगा, एक्सेप्शन छोड़, ठीक है। अब अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे। देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? सिंपल है, यदि किसी वर्ड, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4,
किसी वर्ड के लास्ट में डबल वोवल आ रहा होगा तो उसमें सिंपल एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, जैसे ट्री, पेड़ है। ट्री माने क्या होता है? पेड़। डबल वोवल ई हमारा क्या होता है? वोवल अभी बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों क्या है हमारे? वोवल है। ठीक है, ई वोवल है। तो डबल वोवल आ रहा है तो उसका क्या बनेगा? प्लूरल। ट्रीज होता है, पता है हमें। बी माने मधुमक्खी, डबल वोवल आ रहा है, बीज होता है। रेडियो, आई और ओ दोनों वोवल हैं, क्या होगा? रेडियोस होगा। जू, चिड़ियाघर, डबल वोवल आ रहा है, जूस होगा। ठीक है ना। फिर पोर्टफोलियो, वो माने होता है दुख, इसे बोलते हैं वो, दुख। ओ ही आ रहा लास्ट में, वो ही होगा। ठीक है ना। फिर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जो उनके पास जितने स्टॉक्स वगैरह का कलेक्शन होता है, जो स्टॉक्स परचेज करके रखते हैं, तो वो उनका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है ना। आईयू आ रहा है, जैसे रेडियो में आ रहा था, सिंपल। ठीक है, तो क्या होगा? पोर्टफोलियोज होगा। ठीक है, रिलेट करने के बाद सिंपली कैसे याद रखोगे? जो भी स्टॉक वगैरह खरीदते हैं, जो स्टॉक्स उन्होंने परचेज करके रखे होते हैं, तो जो उनका स्टॉक जो उनके पास सारे कलेक्टेड है ना, वो उनका क्या है? वो उनका पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, जो उन्होंने अपने पास कलेक्ट कर रखे हैं, जो उन्होंने परचेज कर रखे हैं। ठीक है। रूल नंबर 4 समझ में आया? डबल वोवल लगा होगा तो ऐसे ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। देखिए एक बार फिर से बता दूं मैं आपको क्या पढ़ रहे हैं। मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन बताया, हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, सिंगुलर की तरह, एक वचन की तरह। काउंटेबल नाउन बताया, दो टाइप होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं नाउन, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे अगला रूल क्या है? अगला रूल है रूल नंबर 5। देखो ये रूल भी हम यूज करते हैं, इसे पता है पहले से हमें। रूल नंबर 5, जैसे मैंने लिखा सिटी, इससे पहले कौन सा रूल बताया मैंने आपको भी? रूल नंबर 3 बताया था कि यदि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है ना, तब क्या होगा? हम ईएस लगा देते। ठीक है, ऐसे यहां पे सिटी, वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आए, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाकर आई ई एस इसे लगाएंगे। ठीक है, देखो वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, टी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिटीज। अभी क्या हो गया? प्लूरल। सिटी का था सिंगुलर और सिटीज क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है। फैमिली, ये गलती से आगे से हटा दो। ठीक है। क्या बनेगा? फैमिलीज। ठीक है। तो रूल नंबर 5 में क्या बताया कि जब भी वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, तो वाई को हटाकर आई ई एस का यूज करेंगे। समझ में आया रूल नंबर 5? अगले रूल पे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6, ये उसी से रिलेटेड है। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट की जगह वोवल आ जाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट की जगह वोवल आए, तो सिंपल एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे की माने चाबी, क्या होगा? कीज। रे, किरण, रेज। टॉय, खिलौना, टॉयज। ठीक है। मंकी, वाई है, वाई से पहले क्या है? वोवल है, वाई है, वाई से पहले वोवल है, वाई से पहले वोवल है, यहां भी वाई से पहले वोवल है। ठीक है, तो क्या बनेगा? मंकीज। यानी जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा होगा तो आई एस लगाएंगे, और जब वाई से पहले कोई वोवल आएगा तो सिंपल एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। ये था रूल नंबर 6।
अब रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लाइफ का प्लूरल कैसे बनाते हैं। लाइफ, लाइफ्स होता है, ठीक है। लीफ, लीव्स होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी नाउन के लास्ट में एफ आई या एफ ई आई, तो इसके एक्सेप्शन यदि हटा दें तो नॉर्मली क्या होता है जनरल केसेस में कि इसकी जगह वी ई एस का यूज करते हैं हम। किसका, वी ई एस का। पढ़ते रूल नंबर 7 क्या कह रहा है। रूल नंबर 7, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आई तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। जैसे काफ माने बछड़ा होता है, काफ्स बोलते हैं। हाफ माने आधा, हाफ्स होता है। वाइफ, वाइफ्स। थीफ, चोर, थीफ्स। वुल्फ, वुल्फ्स, ठीक है। लाइफ, लाइफ्स। लीफ, लीव्स। एल्फ, एल्फ्स। ये एल्फ होता है, एल्फ। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं जो लंबे कान वाले क्रिएचर्स होते हैं ना, जो काल्पनिक क्रिएचर हैं, जो वास्तव में तो नहीं होते। मूवीज वगैरह में लंबे कान होते हैं इनके, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं एल्फ्स, ठीक है। बोने, ठीक है। फिर होता है नाइफ, नाइफ्स होता है। सेल्फ, सेल्फ्स होता है, ठीक है। अब इनकी एक्सेप्शन देख लो। बिलीफ, 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 बिलीफ माने होता है विश्वास। जैसे फेथ है ना, फेथ का सिनोनियम है, ठीक है। अब लास्ट में आ रहा है एफ, तो रूल के अकॉर्डिंग होने का चाहिए था कि इसमें हम इसे बिलीव्स कर देते, बिलीव्स, ठीक है ना। पर होता क्या है इसका, एफ एस, बिलीव्स, ठीक है ना। चीफ, चीफ माने होता मुखिया, लास्ट में आ रहा है एफ, पर चीफ्स ना होगा, इसका क्या होगा, चीफ्स, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन यानी अपवाद। एक्सेप्शन माने क्या होता है, अपवाद। अपवाद होते हैं जो साधारण रूल है ना हमारा, जो भी रूल लग रहा था पूरे उस पर कि जो भी चीज उन्हें फॉलो नहीं करती तो वो एक्सेप्शन में चली जाती है, अपवाद में। तो ऐसी क्या है यहाँ पे, बिलीफ हुआ, चीफ मुखिया हुआ, क्लिफ हुआ चट्टान, ठीक है। डुआर्फ बोना होता है। डुआर्फ में देखिए, डुआर्फ दोनों तरह से लिखा जाएगा, डुआर्फ भी सही है और डुआर्फ भी सही है, ठीक है ना। पर जो मेन होगा ज्यादातर यूज वो यही होगा, डुआर्फ, ठीक है ना, डुआर्फ, ठीक है। अगला क्या है, ग्रीफ, शोक, दुख को बोलते हैं, ठीक है। गल्फ माने खाड़ी होती है। प्रूफ माने प्रमाण होता है। रूफ माने छत होती है। सेफ माने तिजोरी, ठीक है। स्कार्फ माने दुपट्टा। स्ट्राइप संघर्ष। टर्फ माने होता है घासदार भूमि, ठीक है ना। जो आपने देखा होगा आजकल बहुत फेमस है टर्फ क्रिकेट, जो छत पे बना लेते हैं नकली घास लगाकर, ग्राउंड चारों माई जाल लगाकर क्रिकेट खेलते हैं छत पे, टर्फ क्रिकेट बोलते हैं, ठीक है ना, छत पे खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, टर्फ क्रिकेट क्यों बोलने से, क्योंकि उसमें भी उन्होंने क्या घासदार भूमि बना रखी है, वहां घास लगा रखी है जमीन पे, जबकि वो रियल नहीं है, पर ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो रूल नंबर 7 में मैंने आपको क्या बताया, रूल नंबर 7 में कि यदि लास्ट में एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो तो उसकी जगह वी एस का यूज करेंगे, एक्सेप्शन को छोड़कर। अगले आ जाएगी, पहले इससे पहले बताता हूं मैं आपको रूल नंबर 8 से पहले कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन्स, इससे अभी तक नाउन पढ़ रहे थे, मैंने कहा राम, मेरठ, डॉक्टर, ये सब नाउन थे, ठीक है। पर जब नाउन दो या तीन, दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना हो या उसमें एक से ज्यादा शब्द हो किसी भी नाउन में, जब वो दो तीन शब्दों को मिलाकर बन रहा हो तब उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जिसमें लिखा स्टेप ब्रदर, मैंने लिखा ब्रदर इन लो,
ठीक है। तो इसमें स्टेप सोतेला भाई, ब्रदर इन लो। अब एक वर्ड तो नहीं, ब्रदर ब्रदर होता तब भी तो नाउन है। जब मैंने लिखा ब्रदर भाई, तो ये भी तो नाउन है, ठीक है। पर ब्रदर इन लो ये भी नाउन है, तो ये है कंपाउंड नाउन, ये है कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे? कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने का सिंपल सा रूल है, हमें देखना कि कौन सा जो वर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे कंपाउंड नाउन में। जैसे यहां पे देखिए ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो माने क्या होता है? साला भी हो सकता है, जीजे भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों ब्रदर इन लो बोलते हैं। तो इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा क्या? मेन तो उसमें ब्रदर है, तो ब्रदर्स, ब्रदर में ऐसे लगेगा, ब्रदर्स इन लो। समझ में आया कंपाउंड नाउन क्या है? ठीक है, चलिए चलते हैं रूल पे। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द जो मेन वर्ड होगा ना हमारा, उसके साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैं लिखा ब्रदर इन लो, साला भी होगा बहनों को भी, ठीक है, ब्रदर इन लो बोलते हैं। तो इसमें ब्रदर मेन शब्द है, तो ब्रदर में तो ब्रदर्स इन लो। बेडरूम, ठीक है, बेडरूम, सैन का सोने वाला कमरा उसे बोलते हैं बेडरूम, ठीक है, बेडरूम। तो इसमें रूम कमरे, रूम इंपोर्टेंट है तो रूम्स होगा, ठीक है। स्टेप डॉटर, देखिए स्टेप माने बताया मैंने, स्टेप ब्रदर लिखा था पीछे, स्टेप ब्रदर लिख लें, स्टेप सिस्टर लिख लें, स्टेप मदर लिख लें, फादर लिख लें, डॉटर लिख लें, सन लिख लें, ठीक है ना, कुछ भी लिख लें आप। तो हमेशा स्टेप ब्रदर्स होगा, स्टेप सिस्टर्स होगा, स्टेप मदर्स तो नहीं होगा, फादर्स तो नहीं होगा, एक साथ पता थोड़ी होंगे, ठीक है। स्टेप सन्स हो सकते हैं एक से ज्यादा, स्टेप स्टेप डॉटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्ड मेन है, जैसे ब्रदर मेन था, सिस्टर मेन था, इसमें सन मेन है, फादर मेन है, डॉटर मेन है, तो उसमें लगेगा एस। याद रहेगा क्या बताया कि जो मेन वर्ड होगा, जो मुख्य शब्द होगा पूरी कंपाउंड नाउन में, उसके साथ एस लगाना है। जैसे देखिए कमांडर इन चीफ, तो मेन तो कमांडर है, तो कमांडर्स में से लगेगा ना। मेड सर्वेंट, सर्वेंट मेन है, मेड का मतलब क्या है कि वो फीमेल है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मेन सर्वेंट क्या होता है, मेन सर्वेंट होता है, उसकी जगह मेड यूज करते हैं। मिल्क मैन था, मिल्क मेड यूज कर रही थी, ठीक है ना, सर्वेंट की जगह मेड, ठीक है। तो जब मेड सर्वेंट है तो फीमेल है, तो वर्ड इंपोर्टेंट क्या है कि वो सर्वेंट है, नौकरानी, ठीक है। तो सर्वेंट्स होगा, क्योंकि बहुत सारे नौकर हो सकते हैं ना, पिकॉक पिकॉक्स, ठीक है। सिस्टर इन लो, सिस्टर्स इन लो, मैन सर्वेंट। देखिए अब जिन जिन नाउन पे ये दो स्टार बने हुए हैं उनका एक स्पेशल केस बताता हूं। चलिए जैसे क्या लिखा है, मैन सर्वेंट, तो मैन का प्लूरल होगा मैन, मैन का प्लूरल मैन, ठीक है, यानी वोवल चेंज करके प्लूरल बनता है मैन का, ठीक है। तो ये होगा मैन सर्वेंट्स, यानी इनमें दोनों का प्लूरल करेंगे हम, मैन का भी और सर्वेंट्स का भी, ठीक है। अगला ऐसी है क्या, मैन नर्स, तो क्या होगा इसका, मैन का मैन हो जाएगा और नर्सिस हो जाएगा। तो क्या कह रहा हूं मैं, जिन जिन वर्ड्स पर ये दो स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैन हेटर होता है, तो यहां पर जोर किस पे देखा गया है, हेटर पे। तो यहां पे जो मैन वर्ड है वो इंपोर्टेंट नहीं बचा, क्या बचा, जो हेटर शब्द है। इसलिए यहां हमने मैन का मैन नहीं करा, सिर्फ हेटर का हेटर्स करा। ऐसी यहां जोर किस पे देखा गया है, वुमेन लवर, प्रेमी पर, तो इसलिए लवर का लवर्स करा। पर जिनमें वुमेन इंजीनियर, वो इंजीनियर कैसी है, महिला है, ठीक है, दोनों शब्दों पे जोर दिया गया, इसलिए यहां भी चेंज करा और यहां भी चेंज करा।
तो ध्यान रखने हैं, 4 वर्ड हैं ये, 4 नाउन, जिनमें दोनों ही पार्ट्स में चेंज हो रहा है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल कर रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे। सिंगल स्टार और डबल स्टार वाले नाउन के प्लूरल बहुवचन के बीच अंतर ध्यान दें कि क्या अंतर है। समझ में आ गया? चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए जो पे पीछे पढ़ा था वही है। रूल नंबर 9, ये लगभग 8 वर्ड्स हैं ऐसे जिनमें हम वोवल में चेंज करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वोवल में चेंज करेंगे और प्लूरल बनाएंगे। मैन का होगा मैन, वुमेन का होगा विमेन, टूथ, टूथ का होगा टीथ, टूथ का टीथ, फुट, फीट। ठीक है, माउस का होगा माइस, गूज, गूज का होगा गीज। फिर है डोर माउस, डोर माउस का क्या होगा, डोर माइस, क्योंकि माउस को तो माइस हो ही रहा है पहले से, तो यही माउस को क्या होगा, माइस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, हाँ लूज, लीज, जू, जू को बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए मैन, मैन ये है मैन, इसका प्लूरल क्या होगा, मैन पुरुष, वुमेन वीमेन, फुट फीट, टूथ टीथ। ठीक है, माउस माइस, लूज लीज, गूज गीज, डोरमाउस डोरमाइस, ये है डोरमाउस, चूहे की तरह होता है भी। ठीक है ना, अफ्रीका ऐसे वगैरह पाया जाता है जंगलों में। यह है डोरमाउस, चूहे की तरह होगा ये बिल्कुल। समझ में आया? चलिए जितने रूल बताए अभी तक उन्हें रिवाइज कराता हूँ एक बार। देखिए रूल नंबर 1 में क्या बताया था कि सिंपल एस लगाने से किसी वर्ड में वो क्या बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर रूल 2 में बताया, रूल 3, रूल 4, क्या बताया कि जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एस आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, जी आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, तो क्या बनाएंगे उनका, ई एक्स लगाकर फिर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, फिर बताया कि यदि ओ आ रहा हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है, यानी ओ आ रहा हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, ई एस लगाएंगे। ठीक है, फिर बताया कि वाई आ रहा हो, यदि पहले 2 केस होंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा होगा तो आई एस, और वोवल आ रहा होगा तो सिंपल एस। फिर एक रूल बताया बताया कंपाउंड नाउन बढ़ाया, जो इंपोर्टेंट पार्ट होगा उसमें एस लगाना, उसे प्लूरल बनाना है। ठीक है, फिर पिछले रूल में क्या बताया मैंने आपको,
वोवल में चेंज करके प्लूरल बनाना। लगभग कितने वर्ड है ऐसे? 8। 8 लिखवा दे, ठीक है। कौन से रूल है वो देखते हैं एक बार। कंपाउंड नाउन रिवाइज करा दिया। और हाँ, लास्ट में एफ या एफ ई आई तब भी वी एस लगाकर उसे प्लूरल बनाएंगे, और एक्सेप्शन याद रखनी है इसकी, ठीक है। ये पढ़ा दिया। वाई आई वोवल पहला आएगा तो सिंपल एस लगाएंगे, ये रिवाइज करा दिया, ठीक है। वाई आ रहा उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आई एस लगाएंगे, ये रिवाइज करा दिया, ठीक है। लास्ट में डबल वोवल आ रहा हो, हाँ ये वाला रह गया था, कि यदि किसी नाउन के लास्ट में डबल वोवल आ रहा है, डबल ओ आ रहा हो, डबल ए आ रहा हो, या आई आ रहा हो, आई ओ आ रहा हो, ठीक है, तब भी क्या होगा? डबल वोवल आ रहा होगा तब भी, जब डबल वोवल आएगा तब भी क्या करेंगे हम? सिंपल एस लगाकर वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। हो गया भी रिवाइज। फिर देखिए, ये मैंने बता दिया आपको कि यदि किसी नाउन या किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसमें ई एस लगाकर क्या करेंगे? ठीक है, उसे प्लूरल बनाएंगे। कितने रूल पढ़े आज हमने लगभग 9 रूल पढ़ लिए, ठीक है ना। 9 रूल पढ़े हैं आज हमने, ठीक है। रूल नंबर 9 कौन सा रूल है? कि वोवल चेंज करके प्लूरल बनाने वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आगे के रूल जो बचे हैं, कौन कौन से रूल बच रहे हैं आगे देख लें एक बार। ओके, ये वाला बच रहा है एक, तो जब लास्ट में ये आ रहा हो। फिर कुछ लैटिन भाषा के वर्ड हैं जो उन्हें कैसे प्लूरल बनाएंगे, ग्रीक लैंग्वेज के हैं कुछ, इन्हें कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सभी का क्लास में हमेशा जुड़ने के लिए और देखने के लिए, ठीक है। टेक केयर, सभी लोग ध्यान रखें। अरे हंस तो रहे नहीं मुझे, हंसाते हैं सभी, दोबारा बनाएंगे। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, फिर आगे के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बड़े से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतने, बाय। नमस्ते सभी को, जय हिंद।